5 मई की शाम को ये खबर आती है कि लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी पीएमओ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। ऐसे वक्त जब देश में माहौल तनावपूर्ण है, हाल ही में एक आतंकी हमला हुआ, ऐसे में नेता विपक्ष का अचानक पीएमओ जाना और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना ये कई मायनों में अहम है। तो वजह जानने की सबके मन में जिज्ञासा है कि क्या वजह थी। सारी जानकारी लेकर हमारे ये साथी शाम अभिनव है जी। शाम को खबर आने लग गई कि राहुल गांधी पीएमओ जा रहे हैं। तो हम्म, चूंकि अभी माहौल ऐसा है देश में और बात पहलगाम को लेकर के है और तमाम चीजें और बैठकें लगातार जारी है। जी। प्रधानमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं। इससे पहले सेना प्रमुखों से मिले, जल सेना, थल सेना, वायु सेना के प्रमुखों से मिले, सीसीएस की बैठक हुई। तो और जो कैबिनेट की जो और कई सारी अहम बैठकें हुई, तो वो बैठकों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में जब राहुल गांधी जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भाई दो धुर विरोधी बताए जाते हैं और अचानक से ऐसे मिलने जाना, तो ये अचानक से नहीं है, ये एक तरीके से प्लान था। क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होनी है। जी। सीबीआई के डायरेक्टर जो हैं उनको नियुक्त करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी का काम होता है कि वो सीबीआई के डायरेक्टर को नियुक्त करेंगे और उसकी जो उसका जो चुनाव हो वो फेयर हो। इस वजह से जो है उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, जी। उसमें नेता विपक्ष नेता होते हैं विपक्ष होते हैं और और सीबीआई उसमें होते हैं। सीजीआई होते हैं। जी। तो अभी जो है प्रवीण सूद जो करंट सीबीआई डायरेक्टर हैं हुँ, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। हुँ, और 2019 में नावेद एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और उसमें कहा था कि कोई भी व्यक्ति जिसकी रिटायरमेंट में सिर्फ 6 महीने महीने बचा बचे। हो जी। उसको डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता हुँ, है। फिर बीच में कई सारे विवाद रहे। संजय मिश्रा की नियुक्ति जो ईडी के डायरेक्टर थे और जिनको लगातार उनका एक्सटेंशन किया जा रहा था, हुँ, इस पर कई बार कोर्ट में मसला गया और फाइनली जो है कोर्ट ने उनकी जो नियुक्ति थी उसको गैर कानूनी बताया और फिर उसको निरस्त किया। जी। सरकार ये चाहती थी कि 5 साल कार्यकाल किया जाए पहले। अभी इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कोई रोक नहीं लगाई थी। हुँ, पहले नियम ये था कि भाई जो व्यक्ति रहेगा वो 2 साल रहेगा हुँ, और उसको हटाया नहीं जा सकता अगर हुँ, वो 2 साल पद पे, अनटिल अनलेस की कुछ बहुत वर्स हुँ। सिचुएशन हो जाए। और जो तो अगर कमिटी सिलेक्ट करेगी वही फिर हटा सकती है अगर ऐसी कोई सिचुएशन हाँ, हुई। ऐसी जी। ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो तो जी। इसको लेकर के आज ये बैठक हुई। चूँकि तमाम सीबीआई भी आपका एक फ़ोर्स है जो जाँच बिल्कुल। एजेंसी है और तमाम एजेंसियाँ हैं जो जाँच करती हैं, तो इसके लिए एक पद पे एक व्यक्ति होना चाहिए जो डायरेक्टर जी। हो। तो उसी की नियुक्ति के लिए ये बैठक हुई है। तो उसमें जी। सीजेआई खन्ना जी। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो रहेंगे, हुँ, प्रधानमंत्री रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रहेंगे। हुँ, उसमें प्रस्ताव आते हैं नामों के, उन नामों पे विचार किया जाता है। उसमें कई तरीका होता है देखने का कि हायरार्की लेवल पे सीनियरिटी देखनी है। हुँ, उसमें भी सीनियर मान लीजिए अगर हैं मोस्ट लोग तो उसमें एक्सपर्टीज किसकी है। हुँ, और मोरोलेस सरकार किसी कॉम्पिटेंट आदमी को चाहती है कि हम उसको सीबीआई डायरेक्टर बनाए। तो सत्ता, चूंकि सीबीआई पे बहुत सारे आरोप लगते रहे इससे हुँ, पहले, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार है। सीबीआई को आपको याद होगा तो बहुत पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो एक कार्टून बना था और उसमें हुँ। तोता बताया गया था, केज्ड पैरेंट। केज्ड पैरेट। हाँ। तो उसको लेकर के कोर्ट में भी कई सारी टिप्पणियां हुई थी। तो सीबीआई की स्वायत्ता बरकरार रहे, सीबीआई लगे कि हाँ ये स्वायत्त संस्था के तौर पे काम कर रहा है और इसका इसके ऊपर सरकार का कोई प्रेशर नहीं है। इस वजह से न्यायपालिका का जो सर्वोच्च व्यक्ति है, हुँ, जो सत्ता पक्ष का सर्वोच्च व्यक्ति पदेन व्यक्ति है प्रधानमंत्री, हायरार्की में तो वैसे आप देखेंगे राष्ट्रपति का पद ज़्यादा बड़ा होता है, जी। लेकिन यहाँ डेली रूटीन फैसलों में प्रधानमंत्री का रोल है। और विपक्ष से जो सबसे बड़ा आदमी है, तो इसमें विपक्ष में सबसे बड़े राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष। इसलिए अब ये कमेटी की बैठक हुई। अब इसका क्या फैसला होता है, क्या रिजल्ट आता है, वो देखने की बात होगी। तमाम बहुत सारी खबरें आ रही हैं। ऐसे माहौल में व्हाट्सएप पे बहुत सारे फॉरवर्ड हो रहे हैं, लेकिन आपको उस पर बहुत भरोसा नहीं करना है। और जब तक पुख्ता चीज़ें ना आए हुँ, हुँ, तब तक, जैसे रक्षा मंत्री ने कहा कि जो आपके मन में वो होगा, हुँ, तो वो क्या होगा, कैसे होगा, ये समय बताएगा। हुँ। आपने को बहुत स्पेकुलेशन में नहीं जाना है और बहुत ज़्यादा जो व्हाट्सएप फॉरवर्डेड है, हुँ। उससे बचना है। उस पे वो यकीन नहीं करना और उसको फैलाना नहीं है और। बिल्कुल, जी। उसको फैलाना नहीं है। हुँ, चूँकि अभी तनाव का माहौल है, जी। बॉर्डर पे भी आप देख सकते हैं आए दिन पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। हुँ, बीएसएफ का जवान हमारा उनके कब्ज़े में है। हुँ। उनका एक रेंजर जो है हमारे यहाँ हमारे भी पकड़ा कब्ज़े गया में है। लिया हुआ है। जी। तो देखेंगे तो मोर और लेस सिचुएशन बहुत टेंस है और हुँ, पहलगाम के बाद पाकिस्तान को भी लग रहा है कि कुछ हो सकता है। हुँ, पाकिस्तान ने अपनी असेंबली जो उनकी संसद है उसकी आपात बैठक बुलाई है। हुँ, हुँ। तो माहौल तो वैसा वहाँ है। पर भी उथल-पुथल लगा हुआ है बिल्कुल बिल्कुल, लगातार। जी। बिल्कुल लगा हुआ है। इसीलिए माहौल ऐसा है, इसमें कुछ भी ऐसा होता है तो लगता है कि कुछ अलग हो गया या कुछ हुँ, बड़ा हो गया। हुँ, हुँ, जैसे हुँ, टीवी की भाषा में लोग कहते हैं कुछ बड़ा होने वाला है। हुँ, मतलब ये पिछले कोई कई दिनों से हमने सुना है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हुँ, तो उस पे धैर्य रखना चाहिए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे यकीन ना करें। हुँ। बाकी ये बैठक
सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए। जैसा कि आपको अभिनव ने अभी बताया कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति बहुत अहम रहती है क्योंकि उसके हाथ में कई सारी ताकतें रहती है और इसको लेकर पिछले कुछ समय में विवाद भी रहा है। कई आरोप लगाए गए हैं इसकी नियुक्ति को लेकर और सुप्रीम कोर्ट की 2019 की गाइडलाइंस के बारे में अभिनव ने बताया, उसके साथ साथ एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 भी है जो ये निश्चित करता है कि कोई भी सीबीआई डायरेक्टर तभी नियुक्त किया जाए जब उसका कार्यकाल कम से कम 2 साल का हो सके और 6 महीने मतलब 2 साल तक रहेगा और 6 महीने से कम नहीं होनी चाहिए उसकी सर्विस। तो ये है और मौजूदा सीबीआई डायरेक्टर जिनका नाम अभी अभिनव ने बताया भी प्रवीण सूद, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। पहले उनके बारे में थोड़ी जानकारी देते थे। 25 मई को उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। वो 1986 बैच के आईपीएस अफसर हैं और सीबीआई की कमान उन्होंने 2023 मई में संभाली थी और अब क्योंकि मई 2025 है तो उनका रिटायरमेंट नज़दीक है और उनके पहले सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई डायरेक्टर हुआ करते थे। इसके साथ साथ उनके अपॉइंटमेंट को लेकर भी एक विवाद हुआ था जो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब प्रवीण सूद को वहाँ पर डायरेक्टर बनाया गया तो कर्नाटका विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ उनकी जो बातचीत हुई थी, जो एक कंट्रोवर्सी डिस्प्यूट हुआ था, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे। इसमें पे सीएम करके एक कैंपेन लॉन्च की गई थी कांग्रेस के द्वारा जिसमें डीके शिव कुमार, उन्होंने कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने आरोप लगाया था कि प्रवीण सूद वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ तो मामले दर्ज कर रहे हैं लेकिन बीजेपी के खिलाफ, उनके वर्कर्स के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं कर रहे हैं, उसके प्रति आंख मूंद कर खड़े हैं वो। साथ में इसी तरह का एक और मामला हुआ था क्योंकि वो उस वक्त कर्नाटक में पदस्थ थे, तो मंडला जिले की बात थी जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक गेट बनवाया था जिसमें वोक्का लिगा समुदाय के 2 योद्धाओं उरीगौड़ा और नंजेगौड़ा को सम्मान दिया गया था और उस वक्त बीजेपी समर्थकों का यह दावा था कि उन्होंने 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को मार गिराया था, लेकिन कई इतिहासकार इस दावे पर सहमत नहीं थे, उसे झूठा मानते थे। तो इस बात को लेकर कुछ वाद विवाद होता है जिसके बाद डीके शिव कुमार सीबीआई डायरेक्टर, सूद जो अभी सीबीआई डायरेक्टर हैं, उस वक्त जो आईपीएस अधिकारी थे उस पर एक तंज कसते हुए कहते हैं कि हमारे ऊपर कम से कम 25 केस दर्ज हुए लेकिन बीजेपी वर्कर्स पर एक भी केस क्यों नहीं हुआ। ये डीजीपी यानी प्रवीण सूद उस वक्त कर्नाटक की डीजीपी थी, ये डीजीपी तो एकदम नाकाबिल हैं। तो ये वो कहते हैं और उसके बाद में जब खबर आती है कि उन्हें सीबीआई डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया जा रहा है तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी होती हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इस तरह की खबरें आती रही हैं और अभी तो फिलहाल मीटिंग हो रही है, किसे अगले सीबीआई डायरेक्टर के रूप में चुना जाएगा ये देखने वाली बात होगी। अभी तक के उसका नाम रिवील नहीं होगा। जो भी होगा आपको दी लल्लन टॉप पर पुष्ट खबरें मिलती रहेंगी। कैमरे पर हमारे साथी दानिश है, मेरा नाम नावेद है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।